दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान से, बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई। यहां हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। ज्यादातर लोगों को जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इल्म नहीं था इस साजिश का, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी, पानी किसने अचकन सलवाई हुई थी? किसने अचकन सलवाई हुई थी? क्या हुआ? अच्छा सुने 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 जरा, ताकि मुझे ऊंचा ना बोलना पड़े। बस बस बस। अच्छा, मैंने आप सबको बताना है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये वो लोग हैं, ये जो थ्री स्टूजेस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। चोरी करके इस मुल्क से पैसा, 30 साल से मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं, और जिन जिन का इस मुल्क से पैसा बाहर है वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यानी कि अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। और आज ये जो तमाशा हो रहा है हवारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीर खरीद के, और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, जो जमीर खरीद के ये अवारी होटल में बंद किए हुआ है, सारी कौम के सामने हमारी जमहूरियत, हमारी कौम की सलामियत, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, ये सारे तबाह कर रहे हैं अपने जमीर बेच के। मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं